ईटीवी भारत उर्दू में आपका खैर मकदम है। न्यूज़ टाइम की अहम खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में 56,000 करोड़ के तरक्याती प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखा। वज़ीर आज़म ने ईटानगर में विकसित नॉर्थ ईस्ट प्रोग्राम के तहत दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली सुरंग सीला टनल को कौम के नाम वक्फ किया। दिल्ली असेंबली में आज बजट इजलास से खिताब करते हुए वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने बीजेपी पर तंज करते हुए कहा कि अगर मौजूदा दौर में श्री राम होते तो बीजेपी वाले उनके घर भी ईडी और सीबीआई भेज देते। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज आसाम में यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसा काजीरंगा नेशनल पार्क का दौरा किया। मोदी ने शहरियों से काजीरंगा नेशनल पार्क का दौरा करने और उसकी बेमिसाल खूबसूरती का दीदार करने की अपील भी की। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आज़ाद का कहना है कि जम्मू और कश्मीर का रियासती दर्जा हर हाल में बहाल होगा। उन्होंने कहा कि मैंने अकेले ही इसके लिए पार्लियामेंट में आवाज़ बुलंद की थी। लोकसभा इंतखाबात से कबल मगरबी बंगाल में बीजेपी को जोरदार झटका लगा है। झाड़ग्राम पार्लिमानी हलके से बीजेपी के रुकन पार्लियामान कुंवर हेम्ब्रम ने पार्टी छोड़ दी है। बहुजन समाज पार्टी की सदर मायावती ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात में किसी भी सियासी पार्टी के साथ इत्तेहाद करने की कयास आराइयों को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि बीएसपी अकेले अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ेगी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बेंगलोर रामेश्वरम कैफे धमाके के मुश्तबे मुलजिम की नई तस्वीर जारी की हैं। एनआईए ने उस मुश्तबे शख्स की शिनाख्त के लिए अवाम से मदद तलब की है। मारूफ इनोवेटर सोनम वांगचुक ने लेह के एनडी स्टेडियम में लद्दाख को रियासती दर्जा और छठे शेड्यूल के मुतालबे के हक में 5 मार्च से भूख हड़ताल शुरू की है। पाकिस्तान के सदारती इंतखाबात में आसिफ अली जरदारी को सदर मुंतखब किया गया। वो दूसरी बार पाकिस्तान के सदर बनने वाले पहले सिविल शख्सियत बन गए। पाकिस्तान की 4 सूबाई असम्बलियों में सदारती इंतखाब के लिए आज वोटिंग हुई। जंगज़दा गजा में सिर्फ इजराइल की बमबारी में ही बच्चे हलाक नहीं हो रहे हैं, बल्कि अब बच्चों की एक बड़ी तादाद भूख से ज़िंदगी की जंग हार रही है। मुहासिरे के चलते गजा में कहत का खतरा पैदा हो गया है और शिमाली गज़े में खुराक की शदीद किल्लत है। भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ धर्मशाला में खेले जा रहे 5वें टेस्ट मैच के तीसरे दिन इंग्लैंड को इनिंग्स और 64 रन से शिकस्त देकर सीरीज 4-1 से जीत ली है। भारतीय टीम के स्टार स्पिनर रविचंद्र अश्विन ने इस जीत में अहम किरदार अदा किया है। सारा अली खान की फिल्म ऐ वतन मेरे वतन का पहला गाना कतरा कतरा रिलीज कर दिया गया है। गुलकार सुखविंदर सिंह ने इस गाने को अपनी दिलकश आवाज़ दी है। मज़ीद खबरों के लिए लॉगिन कीजिए www.etvbharat.com।